Good morning, students. I am Ananta Dutta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject Linux of B Diploma Fifth Sem Computer Science branch. ठीक है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 6 के बारे में, जो कि हमारा इंस्टॉलेशन एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें कि हम परमिशंस कैसे चेंज करते हैं और कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, बेसिक स्टेप्स क्या है लिनक्स के इंस्टॉल करने के, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क क्या क्या होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। फिर हमने उसके रोल्स के बारे में पढ़ा था कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का क्या क्या रोल रहता है। देन हमने उसके बाद पढ़ा था यूजर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि हम यूजर्स को कैसे मैनेज करें, कि हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एडिंग और डिलीटिंग कैसे करें यूजर्स को, ठीक है। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे कि हम यूजर्स को जब हम परमिशन देते हैं तो हम परमिशन कैसे चेंज करें, ठीक है। जैसे हम यूजर्स को बहुत सारे परमिशन देते हैं, हमने परमिशंस के बारे में पहले भी डिस्कस किया है, तो हम परमिशंस कैसे चेंज करें, ओनरशिप की या किसी भी फाइल की हम परमिशन कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एडिंग और डिलीटिंग यूजर्स हमने पढ़ चुका है। अब हम पढ़ते हैं कि हम परमिशन कैसे चेंज करते हैं किसी भी एक फाइल की, यदि हमको परमिशन चेंज करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो यहाँ पे बॉक्स बना है UGOA लिखा है, यू जो हमारा रहता है वो यूजर के लिए रहता है, ठीक है। जैसे कि कोई एक ओनर है उस फाइल का या उस सिस्टम का, तो वो यूजर रहता है जो कि वो सारे फाइल्स को चला सकता है। देन एक ग्रुप आता है G, जिसे कि ग्रुप टू विच ओनर बिलोंग्स, ठीक है। जैसे कि एक ग्रुप है पर्टिकुलर, उस ग्रुप के फाइल्स को एक ग्रुप, जैसे कि मान लीजिए आपके 5-6 लोग हैं तो वो सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देन O आता है, O मीन्स क्या होता है, अदर मीन्स ऑल अदर यूजर्स अदर देन ग्रुप एंड यूजर, ग्रुप एंड यूजर को छोड़ के जितने भी सारे यूजर्स हैं वो उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। ए मीन्स ऑल होता है, ठीक है, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ UGNO, मीन्स जैसे कि कोई फाइल है जिसे सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में सॉन्ग्स है, मूवीज है, ठीक है, या गूगल क्रोम है, या कुछ एक ऐसी ऐसे फाइल्स है, सॉफ्टवेयर है जिसे सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ए या ऑल का यूज करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास CH मोड, ठीक है, चेंज मोड हम इसे बोलते हैं, CH मोड। इसमें हु ऑपरेशन परमिशन फाइल लिस्ट में किस किस को परमिशन है हम उसका देते हैं, और ऑप्शंस आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आपके पास आता है प्लस, माइनस और इक्वल टू। प्लस से हम यहाँ परमिशन या यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, माइनस से हम रिमूव कर सकते हैं परमिशन को, और इक्वल टू से हम सेट कर सकते हैं परमिशन की कौन से यूजर्स के लिए किस टाइप की परमिशन है। यदि हमको उसको सेट करना है तो उसके लिए हम इक्वल टू का यूज करते हैं, ठीक है। देन अब हमारे पास कुछ टाइप्स के यहाँ पे एक्सेस परमिशन इज डिनाइड बाय द लिस्ट एज फॉलोज, ठीक है। हम कौन कौन से कौन कौन सी परमिशन देते हैं, जैसे कि R है, R से सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन मिलती है हमको, W से सिर्फ राइट की परमिशन मिलती है, X से सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन मिलती है, ठीक है। देन S जो है हमारा, S क्या करता है, सेट यूजर आईडी और सेट ग्रुप आईडी टू दैट ऑफ द ओनर ऑफ द फाइल विच द फाइल इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है। जो हमारा यूजर आईडी रहता है हम उसे ग्रुप आईडी से भी सेट कर सकते हैं, जिससे जैसे भी हमको उसको सेट करना है, ठीक है। देन आता है T जो है हमारा स्टिकी बिट सेट करता है। देन हमारे पास और कुछ कुछ फाइल्स है, जैसे कि X है, X जो है वो एग्जीक्यूटेबल सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटेबल परमिशंस को सेट करता है, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। देन यू, जी और ओ, यू जैसे कि हमने पहले फिर से बताया था यूजर के लिए है, जी ग्रुप के लिए है, और ओ ओनर के लिए है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ और
चेंज मोड के कमांड के ऑप्शंस है, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 टाइप के ऑप्शन है, C, F, R और V। C से हम क्या कर सकते हैं कि कौन से फाइल के परमिशन चेंज हुए हैं, यदि हमको उस फाइल्स के नेम्स चाहिए कि कौन कौन से फाइल के परमिशन चेंज हुए हैं, तो उसके लिए हम C का यूज करते हैं, ठीक है। F जब हम यूज करते हैं, F से हम क्या करते हैं, जब मान लीजिए हम जब परमिशन चेंज कर रहे हैं और वो चेंज नहीं हो रहा है, कोई एरर मैसेज शो कर रहा है और हमको उस एरर मैसेज को डिस्प्ले होने से रोकना है, उस तब हम एफ का यूज करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है आर। आर को हम यूज करते हैं जब भी हमको डायरेक्टरी में जो भी फाइल लिस्ट है उसे हमें यदि शो करना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं आर का। देन आता है वी। वी क्या करता है कि आप जो भी चीज कर रहे हैं फाइल में सारी चीजों को डिस्क्राइब कर देता है कि कौन कौन सी वर्क हो रहे हैं, वो सारी चीजों को वी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम जैसे एक लिस्ट से एक फाइल यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो फाइल के पास कौन कौन सी परमिशन है। पहला हमारा जो रहता है वो यूजर ओनर का रहता है, देन अदर देन यूजर्स का रहता है, और देन आपके पास जो भी अदर यूजर्स है उनका रहता है। तो ओनर और यूजर के पास रीड और राइट की परमिशन है और अदर देन यूजर्स के पास आर की परमिशन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, removes all access permission to the group and all other users so that only owner have to access the file, ठीक है। when you do not follow an equal sign with the permissions, ch mode removes all the permission, ठीक है। जब भी हम equal to का यूज नहीं करते तो ch mode जो है वो सारे परमिशंस को रिमूव कर देता है। देन अब आप देखिए ओनरशिप, यदि हमको ओनर चेंज करना है तो ओनर चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। यदि हमको ओनर चेंज करना है तो हम लिखते हैं सिंटैक्स ch चेंज OWN ओनर, चेंज ओनर, देन ऑप्शन, देन ओनर की जो भी फाइल लिस्ट है, ठीक है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस है, सी से कौन कौन सी फाइल की ओनरशिप चेंज हुई है वो आपको शो करेगा। एफ से क्या करेगा, सेम जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा कि एरर मैसेज को डिस्प्ले करने से रोकेगा, ठीक है। यदि कुछ एरर आ रहा हो तो उसके लिए उस चीज को हमको वो प्रिवेंट करेगा एरर मैसेज को शो करने के लिए। आर जो है हमारी फाइल डायरेक्टरीज को इंक्लूड करता है, ठीक है, जिसमें भी ओनरशिप की सेटिंग्स एनकाउंटर हुई है वो सारी फाइल्स को वो हमको शो करता है। और वी क्या करता है, हमको एवरीथिंग हमको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। वी डिस्क्राइब्स एवरीथिंग। देन इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, write short note on managing group, explain creating and managing groups in Linux system। यदि हमको कोई ग्रुप को क्रिएट करना है या कोई ग्रुप को हमको मैनेज करना है, ठीक है, कोई से भी ग्रुप है हमारे पास, उस ग्रुप को हमको या तो क्रिएट करना है या फिर हमको मैनेज करना है, ठीक है। किसी की भी परमिशंस को हमको मैनेज करना है कि कौन सा ग्रुप एक्सेस कर सकते हैं, किस फाइल को कौन सा ग्रुप नहीं कर सकता, तो ये सारी जो चीजें हैं हम इसको मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम ग्रुप नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ग्रुप आईडी हो गया, यूजर्स हो गया, ठीक है। ग्रुप नेम जो है वो हमारा यूनिक रहना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड जो है, पासवर्ड आपका प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। देन ग्रुप आईडी जो असाइन होगा वो ग्रुप को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। और यूजर्स है, यूजर जो है हमारे सेपरेट कॉमा से सेपरेट होके हमारे लिस्ट शो होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये कॉमा है मीन्स क्या है, ये यूजर्स हैं आपके, ठीक है। ये एक्स है, एक्स मीन्स क्या है, आपका पासवर्ड है, ठीक है। ये आपकी आईडी होगी और ये आपके क्या है, यूजर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमको मैनेज करना है। अब हम यदि हमको मोड या कुछ चेंज करना है तो हम ch मोड से हम चेंज कर सकते हैं, ग्रुप चेंज करना है, जो भी चीजें हमको चेंज करनी है हम उससे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैनेजिंग ग्रुप यूजिंग ऐड, ग्रुप डिलीट और ग्रुप मोड,
जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, जब हमको ग्रुप को मैनेज करना है तो हमको ग्रुप में किसी को ऐड करना रहता है या डिलीट करना रहता है, तो उसके लिए हम ग्रुप ऐड और ग्रुप डिलीट का यूज कर सकते हैं, जिससे हमें जिसे भी ऐड करना है और जिसको भी डिलीट करना है हम उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्रुप मोड, यदि हमें नाम, किसी भी ग्रुप का नाम चेंज करना है तो उसके लिए हम ग्रुप मोड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और किसी भी ग्रुप मोड, यदि नाम वाम चेंज करना है, आईडी चेंज करनी है, तो हम उसके लिए भी ग्रुप मोड का यूज कर सकते हैं। देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर यूजर। ठीक है, सुपर यूजर का क्या काम रहता है, जो हमारा रूट यूजर रहता है उसी को हम सुपर यूजर बोलते हैं। ग्रुप यूजर जो रहता है वो सारी वर्क कर सकता है, लाइनेक्स के सिस्टम में वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डज इट वर्क दैट ऑर्डिनरी यूजर्स डू नॉट हैव परमिशंस टू डू। मींस बोलने का मतलब क्या होता है, जैसे कि यदि मान लीजिए मेरा सिस्टम है या मेरा लैपटॉप या पीसी है, तो मैं उसमें कुछ भी चीज परफॉर्म कर सकती हूँ, बट क्या सारे लोग, कोई भी आके उसमें कुछ भी परफॉर्म कर सकता है, कुछ भी सेटिंग्स चेंज कर सकता है? नहीं। जो उसका ओनर होगा, सुपर यूजर होगा, रूट यूजर होगा या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वही उनकी सारी चीजों को चेंज कर सकता है। उस कंप्यूटर में कौन सी चीज कहाँ है, ये सारी जो थिंग्स है, ये सिर्फ और सिर्फ सुपर यूजर या रूट यूजर को ही पता होगा। कौन से फाइल्स को कैसे परमिशन देना है, किस फाइल्स को कौन एक्सेस कर सकता है, कहाँ पे आपको कौन से रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, ठीक है, कौन से ड्राइव्स को आपको पार्टीशन करना है। ठीक है, ये सारी और जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ रूट यूजर, सुपर यूजर से इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी यूजर मोड में आपको सिस्टम में लॉगिन करवाना है या यूजर्स आपको चेंज करने हैं, ये सारी जो सारी चीज है वो जो है आपका सुपर यूजर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देन राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रिएटिंग एंड माउंटिंग फाइल। ठीक है, हम फाइल जब क्रिएट करते हैं, हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? ठीक है, फाइल हमको जब भी क्रिएट करना है, माउंट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ माउंटिंग जो फाइल हमारा रहता है सिर्फ और सिर्फ रूट यूजर के ही द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोई भी वहां पे कुछ भी चीज इंस्टॉल नहीं कर सकता। यदि आपका डेस्कटॉप है तो आप ही उसमें कुछ भी चीज इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी आके उसमें कोई सी भी चीजें इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। और हम सीडी रोम से या फ्लॉपी डिस्क से या पेन ड्राइव से, ये सारी चीजों से वहां पे कुछ भी चीज माउंट या अनमाउंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब माउंट, माउंट क्या होता है, यदि हमें कुछ भी चीज वहां पे स्टोर करना है तो हम उसके लिए माउंट यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को यदि हमको न्यू वहां पे फाइल में डालना है तो हम उसके लिए माउंट का यूज करते हैं। वैसे ही हमें कुछ भी चीज डिलीट करनी है फाइल से या सिस्टम से, तो उसके लिए हमको अनमाउंट का यूज करना है। ठीक है, जो भी चीज हम माउंट करते हैं या जो भी चीज हम इंस्टॉल करते हैं हम उसे अनइंस्टॉल करते हैं, उसी के लिए यहाँ पे अनमाउंट यूज होता है। ठीक है, देन बैकअप एंड स्टोरिंग फाइल्स। बैकअप एंड स्टोरिंग फाइल्स किस लिए जरूरी है? ठीक है, यदि हम सिस्टम में बैकअप करके रखते हैं तो क्या होता है, कई बार सिस्टम क्रैक हो जाता है या कुछ फाइल्स डिलीट हो जाती है, तो इस चीज के लिए हमारा बैकअप रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि मान लीजिए हमारा कभी भी कोई भी फाइल डिलीट हो जाता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए बैकअप यदि हमारे पास है तो हम उस बैकअप को करके वहां से फाइल्स को रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी के लिए हमारा जो है बैकअप और रीस्टोरिंग फाइल्स जरूरी है। क्योंकि जैसे कि सिस्टम क्रैश हो गया या कुछ फॉर्मेट हो गया, कुछ चीजें डिलीट हो गई किसी से, तो हम उसके लिए यदि हम वहां पे बैकअप रखे रहे फाइल्स का, जैसे कि एक नॉर्मल डेज में आप देखते होंगे, जैसे आपका व्हाट्सएप है तो आप व्हाट्सएप का बैकअप लेके रखते होंगे या आपके अपने फोन का आप बैकअप लेके रखते होंगे। क्यों? कभी यदि फोन बंद हो गया, कभी कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गई, तो हम क्या करें, उस बैकअप यदि हम लेके रखे रहते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, चीजों को रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा बैकअप और रीस्टोरिंग फाइल जो है आपका जरूरी है। ठीक है, देन
इसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पे आप देखिए कि हम कुछ कुछ हमारे पास बैकअप और रीस्टोर के लिए कुछ फाइल कमांड्स है, ठीक है। कुछ फाइल्स कमांड को हम यूज करके फाइल्स को बैकअप और रीस्टोर कर सकते हैं। तो फाइल्स को यदि हमको बैकअप और रीस्टोर करना है, तो फाइल्स को हम बैकअप और रीस्टोर करने के लिए यहाँ पे 3 आपके कमांड्स दे रहे हैं, TAR, CPIO और AFIO, ठीक है। TAR यूज करके हम कुछ भी चीज क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आर्चिव फाइल हो उससे हमें कुछ रिट्रीव करना है तो हम रिट्रीव कर सकते हैं, कुछ भी चीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारा TAR के थ्रू होता है। इसका जो आपका सिंटैक्स है वो है TAR ऑप्शन के बाद आपका मॉडिफायर और फाइल लिस्ट, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है CPIO। CPIO के पास क्या रहता है, 3 टाइप्स के आपके पास 3 मोड्स के ऑपरेशन रहते हैं। इससे हम मल्टीपल फाइल्स को सिंगल फाइल में आर्चिव कर सकते हैं, फाइल्स को रीस्टोर कर सकते हैं और फाइल को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम CPIO के थ्रू कर सकते हैं। और थर्ड हमारा जो आता है वो हमारा रहता है AFIO। AFIO के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल फाइल्स को सिंगल फाइल में आर्चिव कर सकते हैं, उसे हम डिस्क, टेप या किसी भी अदर मीडियम में हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इट अलाउज यूजर टू रीस्टोर फाइल फ्रॉम अ प्रीवियसली क्रिएटेड आर्चिव। माने हम यदि कोई पुराना आर्चिव क्रिएट किए थे और उससे हमें फाइल रीस्टोर करना है तो हम AFIO के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और हम मल्टीपल फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं किसी एक डायरेक्टरी में। ये सारी चीजें हम AFIO के थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि हमारा फाइल कॉपी भी हो जाता है और फाइल कॉपी होने के बाद आप उसे रीस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।